हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू द कोड शेल यथा कोड तथा रिजल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई का पूरा डिटेल्ड रोड मैप। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है प्लस कहाँ से पढ़ना है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एकदम आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। इफ यू आर अ पर्सन जो कि वेब डेवलपमेंट करने की सोच रहे हो 2025 में या उसके बियॉन्ड, तो ये रोड मैप आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। देखो, बात जो है ना वो यहाँ तुम्हारे कैरियर की है, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो एकदम तसल्ली से देखो। वीडियो थोड़ा सा हो जाएगा लंबा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कवर होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी दूंगा कि आपको कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे एक एक चीज के बारे में कि क्या चीज क्या होती है। तो इसीलिए आपको वीडियो को एकदम तसल्ली से बैठ के देखना है दोस्त। और आप सीरियस हो अपने करियर के लिए तभी आप इस वीडियो पे आए हो, और मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो अच्छे से बैठ के देखो। तो दोस्तों, बहुत हो गई ये चीज, अब हम लोग चलते हैं वीडियो में और देखते हैं आगे की सारी चीजें। तो दोस्तों, ये है सीन नंबर 1 जहां पे हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज जनरेटिव एआई। अब आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में तो पता ही होगा कि वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप बेसिकली वेबसाइट बिल्ड करना सीखते हो। ठीक है, आप ऐसे टूल्स के बारे में सीखते हो, आप ऐसे टेक्स्ट टैक्स के बारे में सीखते हो जहां से आप वेबसाइट बिल्ड करो। अब बात करें अगर जनरेटिव एआई की, तो जनरेटिव एआई दो ही वर्ड से मिलकर बना है, एक जनरेटिव और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप समझ सकते हो, आप इसको समझ सकते हो कि एआई की एक छोटी बहन या फिर एक बड़ी बहन, ठीक है, जो भी आप मानना चाहो, जो कि चीजें जनरेट करने का काम करती है। अब क्या जनरेट करती है दोस्त? तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है, इनफैक्ट वो प्रॉम्प्ट भी हो सकता है। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है जो आप एआई को लिखते हो ना, जब काम करवाना होता है एआई से कुछ, तो आप जो चीज लिखते हो दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकता है। ऐसे भी एआई टूल हैं जो कि प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे सारी चीजें जनरेट करने के एबल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स में अभी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है, नया नया अभी मार्केट में आया है ट्रेंड, कि हर कोई फॉलो करते हुए दिख जाएगा आपको दोस्तों। तो एकदम धूम धड़ाका पटाखा पटाखा जैसा माहौल हो गया है दोस्त। तो वो ऊपर जाने वाला पटाखा जो ऊपर जाके ऐसे फूटता है, उस वाले पटाखे की बात हो रही है। तो एकदम गलत नहीं सोचना है आपको, राइट। तो ये वाली बात हो रही है दोस्त। तो अगर मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे डीप सीक, जेमिनाई वगैरह या फिर चैट जीपीटी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आप इन सब चीजों का यूज करके आप क्या कर रहे हो, आप चीजें जनरेट कर रहे हो। तो दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द जनरेटिव एआई। ये सारे एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जनरेटिव एआई के। एज अ जनरेटिव एआई इंजीनियर आपको भी ऐसे ही टूल्स बनाने हैं, ठीक है, या ऐसे टूल्स बनाना सीखना है। तो आई होप कि आपको जनरेटिव एआई के बारे में तो क्लियर होगा कि आप पढ़ने क्या वाले हो। इतना अगर क्लियर है दोस्त, तो चलते हैं फिर सीन नंबर 2 पे और बात करते हैं रोड मैप के बारे में। एक बार फिर से हेलो दोस्तों, और ये है आपका सीन नंबर 2 जहां पे हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्ड रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई के। अब क्या है ना, रोड मैप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगा। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि काफी ज्यादा बिगनर बच्चों के अभी दिमाग में होगा, एक ऐसी मिथ जो कि मैं आज क्लियर कर दूं आपको। और वो डाउट ये है कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा कि क्या हम एआई को रिप्लेस कर देंगे। दोनों के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो देखो, मेरा सजेशन अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं, एक लाइन में बताऊं, अगर मैं अपना सजेशन दूं, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि देखो, जमाने के साथ साथ चलना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप जमाने के साथ साथ चल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप ऐसे आंख मूंद के चल रहे हो, एकदम ऐसे आंख मूंद के अगर चल रहे हो, तो ये एकदम गलत बात है। आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको जमाने के साथ साथ चलना है, बट आपको आंख मूंद के नहीं चलना है। आपको आंख खोल के चल रहा है। अगर किसी चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो जब तक आप वहां पे उतरो नहीं, जब तक आप उसकी गहराइयां ना नाप लो, तब तक आप किसी की बातों पे भरोसा मत करो। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, आप किसी की बातों पे यहाँ पे भरोसा मत करो। ठीक है, पहले आपको चीजें यहाँ पे देखनी है, समझनी है, फिर उसके हिसाब से एक्शन लेना है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे काफी ज्यादा दिनों से मार्केट में हल्ला चल रहा है कि पीएचपी इज डेड, पीएचपी इज डेड, बट एक्चुअल रीजन आपको भी पता है, एक्चुअल चीज आपको भी पता है कि पीएचपी एक्चुअल में डेड नहीं है। अभी भी लारावेल डेवलपर्स और पीएचपी डेवलपर्स की काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड है। ठीक है, तो ऐसे हाइप में नहीं जाना है दोस्त। मैं मान सकता हूँ कि मार्केट एक पल के लिए सैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है, एक ही स्किल पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, बट डेड नहीं हो सकता है। ठीक है, बस आपको अपस्किल करने की जरूरत, आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली चीजें सीखते रहना है और उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है। ठीक है, मार्केट से आप कभी भी बाहर नहीं जाओगे।
ठीक है। तो जैसा कि अभी एआई का बूम चल रहा है, तो आपको एआई भी यहाँ पे अपने डेली वर्क रूटीन में इंटीग्रेट करना है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अगर आपको चीजें अब समझ में आ गई है तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको एकदम शांति से बैठ जाना है और रोड मैप देखना है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा जो फोकस है वो स्क्रीन पे रहे, इसीलिए अब कैमरा दोस्त होने वाला है बंद। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना। ठीक है, स्क्रीन पे अच्छे से देखना, आप पूरे फोकस के साथ देखना, आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट एंड जनरेटिव एआई का रोड मैप। तो देखो, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वेब डेवलपमेंट, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जनरेटिव एआई का। ठीक है, जनरेटिव एआई का पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दो पार्ट में यहाँ पे वीडियो में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो दो पार्ट में यहाँ पे चीजें हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वेब डेवलपमेंट से। तो सबसे जो पहली चीज आती है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, दैट इज HTML। HTML बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अब यहाँ पे जो HTML होता है ना, वो बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर बोले तो कि जैसे कि कौन सी चीज यहाँ पे कहाँ पे, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले एक हेडिंग आएगी, उसके बाद से एक पैराग्राफ आएगा, फिर एक इमेज आएगा, फिर एक बटन आएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में कि किस वे में चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, किस वे में यहाँ पे चीजें आएंगी, तो दैट इज द स्ट्रक्चर। और वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका HTML। ठीक है, तो HTML काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ये चीज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपको मैं कोई ऐसा खास रिसोर्स तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि HTML बहुत ही बेसिक सी चीज है और ये आपको कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी आराम से सिखा सकता है। तो पहली चीज HTML। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है CSS, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यहाँ पे जो CSS होता है ना दोस्तों, अगर मैं CSS की बात करूं तो ये आपकी स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, नाम ही इसका है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। जो भी HTML, जो भी एलिमेंट आप HTML से क्रिएट करते हो, ठीक है, जो भी आप स्ट्रक्चर HTML से क्रिएट करते हो, जैसे इमेज हो गया या पैराग्राफ हो गया, ठीक है, या फिर हेडिंग हो गई, तो उन हेडिंग, पैराग्राफ और जो भी आपका इमेज है उसको स्टाइल करने का जो काम है ना, वो CSS का है। तो अगर आप इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेबसाइट्स देख रहे हो, तो वो की जो स्टाइलिंग है, तो उनकी जो स्टाइलिंग है ना, वो हमारी CSS के थ्रू ही हुई है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ड्यूरेशंस के बारे में अगर बताऊं, तो आपको यहाँ पे इसको पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे 7 डेज लगते हैं। अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो दोस्त, बहुत ही अच्छे टॉपर स्टूडेंट हो, तो आपको 7 डेज यहाँ पे लग जाने चाहिए यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए, या लेस देन 7 डेज लगने चाहिए। ठीक है, CSS की मैं अगर बात करूं तो CSS का ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है दोस्त। आप जितना मन चाहे यहाँ पे टाइम ले सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने टोटल 1 साल लगा दिया था CSS पढ़ने में, क्योंकि एक्चुअली मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपको CSS, बेसिकली CSS जो है ना, वो 30 डेज के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है, 30 डेज के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, या फिर मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, तो मैंने GFG का यूज किया था। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पढ़ता था वहाँ GFG से, और मैंने यहाँ पे इस चैनल का यूज किया था, ये बाई कोडिंग शटल, बाई अनुज भैया। ये जो आपका है ये चैनल है, ये प्लेलिस्ट है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। इन्होंने काफी शॉर्ट में काफी कुछ चीजें समझाई है। पहले इन्होंने HTML पढ़ाया, फिर CSS पढ़ाया, एंड फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे CSS तक ही जाओ। आप इनके जो CSS पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि इन्होंने उतना ही CSS पढ़ाया जितना आपको रियल वर्ल्ड में काम आने वाला है। ठीक है, तो आप इनके वीडियोस देख सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट तीसरी चीज है जहाँ पे काफी लोग जाके गिव कर जाते हैं दोस्त। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो आपकी यहाँ पे होती है लॉजिक के लिए। ठीक है, अब एक वेबसाइट में कुछ लॉजिक्स भी होती हैं, जैसे कि अगर आपने उस बटन पे क्लिक किया तो आपके कौन सा लॉजिक परफॉर्म होगा। अगर फॉर्म है तो फॉर्म में नीचे एक सबमिट बटन है, अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी चीज परफॉर्म होती है। ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट का जो है वो एकदम बेस माना गया है भाई। और जावास्क्रिप्ट को ना वेब डेवलपमेंट का माना गया है भगवान। और भाई इसको जो मास्टर करना है ना, वो एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और कई सारे बच्चे हमारे यहाँ पे गिव अप कर जाते हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि एक यूट्यूब चैनल है, दैट इज चाय और कोड। आप चाहो तो वहां से जाके आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, आप वहां से जाके जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो दोस्त।
ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना जावास्क्रिप्ट को, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 20 से 25 डेज आराम से लग जाएंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना भी है, तो इसीलिए 20 से 25 डेज आप यहाँ पे लेके चलो। पढ़ना कहाँ से है मैंने आपको बता दिया, दैट इज चाय और कोड। यही आपका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको ये चीज पढ़नी है जाके, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे डीप में जाके पढ़ाया है। अब एक बार अगर आप जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हो ना, आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप चाहो तो अब आप यहाँ पे रिएक्ट जेएस पढ़ सकते हो। ठीक है। अब आप यहाँ पे रिएक्ट जेएस पढ़ सकते हो, उसी के साथ साथ आप चाहो तो अब आप यहाँ पे व्यू जेएस पढ़ सकते हो। ठीक है, व्यू जेएस को पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आप एंगुलर पढ़ सकते हो। ठीक है। अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये एक्चुअली में है क्या, ये सारे के सारे हैं क्या, ये है फ्रेमवर्क। ठीक है, ये है फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रंट एंड में यूज की जाती है। ठीक है। तो फ्रंट एंड अगर आपको क्रिएट करना है, फ्रंट एंड बोले तो वो पार्ट जो वेबसाइट का, वो पार्ट जो कि आप देख रहे होते हो। ठीक है, जो पार्ट आप देख रहे होते हो फ्रंट एंड में, तो वो अगर आपको क्रिएट करना होता है तो आप रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस या एंगुलर जेएस का यहाँ पे इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है वेब डेवलपमेंट का। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो कि आजकल आपको हर कोई बंदा करते हुए दिख जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है वो क्या है, ये पूरा है हमारे पास फ्रंट एंड पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बैकएंड की कहानी। ठीक है। तो बैकएंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बैकएंड में जब आप आते हो तो आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अगर आप मेरे से बैकएंड के बारे में पूछोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है। आप चाहो तो, आपने अभी अभी जावास्क्रिप्ट सीखी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे नोड जेएस और उसका एक जो फ्रेमवर्क है दैट इज एक्सप्रेस जेएस, वो आप जाके पढ़ सकते हो, जो कि आपकी बैकएंड में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक है। उसी के साथ चाहो तो आप यहाँ पे जावा प्लस स्प्रिंग बूट कर सकते हो। स्प्रिंग बूट काफी ज्यादा यहाँ पे यूज होता है बैकएंड में। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे पाइथन और उसकी कोई भी एक फ्रेमवर्क, नहीं तो वो जैंगो, नहीं तो वो फ्लास्क, नहीं तो वो फास्ट एपीआई, तीनों में से कोई भी एक आप यहाँ पे जाके सीख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन जो रहेगी आपको, वो मैं आपको बता दूं, वो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप पाइथन के साथ जाओ, नहीं तो आप नोड जेएस जावास्क्रिप्ट के साथ जाओ। ठीक है। क्योंकि जावा प्लस स्प्रिंग बूट थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको मालूम होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, सीख तो आप वो भी सकते हो, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको स्टार्टिंग में मालूम होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इन तीनों में से आप नहीं तो पाइथन के साथ जाओ, नहीं तो आप जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस के साथ जाओ। ठीक है। अब फिर आप कहोगे कि भैया यहाँ पे स्प्रिंग बूट काफी ज्यादा यूज होती है इंडस्ट्री में, तो मेरे भाई सब कुछ यूज होता है इंडस्ट्री में, पाइथन भी यूज होता है। मैंने कब कहा कि पाइथन यूज नहीं होता है। ठीक है। तो सब कुछ यूज होता है, आप किसी को भी यहाँ पे आंख बंद करके पिक कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन मैंने आपसे शेयर कर दी। ठीक है। अब इसी के साथ साथ दोस्त, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक डेटाबेस पकड़ना है। क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे एक डेटाबेस पकड़ना है। ठीक है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सीख सकते हो। वो मोंगोडीबी हो सकती है, वो एसक्यूएल हो सकता है, वो एसक्यूएल लाइट हो सकता है। ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे डेटाबेस के साथ आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ को भी सीख सकते हो और उसके साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है। अब जो भी आपको सीखना है उसके साथ यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट भी बनाते रहना है, इस बात का आप एकदम से ध्यान रखना। और अगर आपको नहीं पता हो कि किसके साथ क्या प्रोजेक्ट बनाना है, और उस पे भी अगर कोई मतलब आपको डाउट हो रहा हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हो कि भैया हमें पूरा का पूरा अच्छे से बताओ कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट कब बताना है, तो उसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल बैकएंड। ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, ये हो गया बैकएंड का पार्ट हो गया। ठीक। तो फ्रंट एंड हमने देख लिया कि हमारे पास ये फ्रंट एंड है पूरा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और ये हमारे पास क्या है, बैक एंड का पार्ट है। अब कितने मंथ लगने चाहिए आपको इतना सब कुछ पढ़ने में, तो भाई साहब आप आराम से यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम से 1 मंथ यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो अपना, आराम आराम से। ठीक है, 1 मंथ यहाँ पे आप अपना यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो। ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका वेब डेवलपमेंट का पार्ट। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जनरेटिव एआई का रोड मैप देखने वाले हैं। तो अब हम लोग जनरेटिव, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जनरेटिव एआई का रोड मैप देखते हैं। तो देखो जो आपका स्टेप 1 रहने वाला है ना यहाँ पे, वो रहने वाला है फाउंडेशन। आपको क्या करना है, आपको अपने फाउंडेशन पे ध्यान देना है सबसे पहले। आपको यहाँ पे जनरेटिव एआई क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, रैक क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है। ओपन एआई के बारे में, ओपन एआई क्या चीज है, ठीक है, हगिंग फेस क्या होता है, जीपीटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें।
और टूल्स कौन कौन से आप यूज करते हो यहाँ पे, जैसे पाइथन पाइथन हो गया तो पाइथन को सेटअप कैसे करना है। इसके अलावा जुपिटर नोटबुक, वीएस कोड, इन सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जो कि आपको फॉलो करना है। सेकेंड जो स्टेप आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है कि आपको यहाँ पे सीखना है अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपको यहाँ पे सीखना है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोले तो एक ऐसा आर्ट, ठीक है, जिससे आप एआई से अपना काम निकलवा सकते हो। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक्स, कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जिनसे आप एआई से अपना काम निकलवा सकते हो। और प्रॉम्प्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आप लिखते हो ना बेसिकली, जब भी आप डीप सीक या जीपीटी पे जाते हो तो जो आप लिखते हो दैट इज द प्रॉम्प्ट, और उसको भी लिखने की एक टेक्निक है जो कि आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सीखनी है। ठीक, तो दिस इज ऑल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली जो चीज है वो है आपकी लैंग चेन। अब आप पूछोगे कि भैया लैंग चेन क्या होता है, तो लैंग चेन इज नथिंग बट अ ओपन सोर्स आपकी एक लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स क्या है, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है, बेसिकली मैं कहूँ तो फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये आपका एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क आपको पता ही होता है कि कुछ टूल्स है यहाँ पे काफी ज्यादा जो आपका यहाँ पे काम आसान कर देते हैं जनरेटिव एआई के फील्ड में। ठीक है, तो इन कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं, कुछ यहाँ पे प्री अवेलेबल सेट ऑफ कोड, कुछ टूल्स हैं जो कि आपका यहाँ पे काम आसान कर देंगे इफ यू आर वर्किंग इन अ फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई, राइट। तो लैंग चेन आपको काफी अच्छे से सीखना है दोस्त। ठीक है, और उससे पहले आपको फाउंडेशंस बिल्ड करने हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे सीखना है रैग के बारे में कि रैग क्या होता है और उसको किस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने मॉडल्स के अंदर या अपने सर्विसेज के अंदर, जो भी आप यहाँ पे सर्विस जनरेट करोगे एआई के थ्रू। रैग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब ये क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक बॉट है, आपके पास एक चैट बॉट है, राइट। तो उस चैटबॉट का बेसिकली काम क्या है कि कोई भी अगर कस्टमर आता है तो वो उसको रिस्पॉन्स देता है। सपोज करते हैं एक कस्टमर आया और कस्टमर ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं। तो अब यहाँ देखना रैक कहाँ पे काम में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही चैटबॉट को ये हमारे पास क्वेरी मिली, तो चैटबॉट ने क्या किया, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट फाइंड करेगा। ठीक है, कि कौन सा डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग पॉलिसीज, राइट, पॉलिसीज के रिगार्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट है। और एक बार उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो रैग यहाँ पे अब पिक्चर में आता है। तो रैग क्या करेगा, रैग उन चीजों को एनालाइज करेगा और यहाँ पे उसमें से डेटा को निकालेगा, पॉलिसीज निकालेगा, जो स्पेसिफिक पॉलिसीज होंगी उनको निकालेगा और वो आपको यहाँ पे यूजर को सेंड करेगा इन अ कंसाइज फॉर्म, क्लियर और कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे वो यूजर को सेंड करेगा। तो ये बेसिकली वर्किंग है रैग की। तो रैग सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रैग भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा और रैग के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी चीजें। इसके बाद जो आपको सीखना है दोस्त, वो आपको सीखना है लैंग ग्राफ के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे मल्टी एजेंट सिस्टम के बारे में आपको सीखना है। अब मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मल्टी एजेंट सिस्टम जो होते हैं दोस्त, सपोज करते हैं कि एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, और उस रेस्टोरेंट में क्या है कि एक बंदा है। ठीक है, अब वहां सिर्फ एक ही बंदा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि वो गेट पे भी खड़ा रहेगा, गार्ड का भी काम करेगा, जो भी आएगा उसको वेलकम करेगा। इसके बाद वो अंदर जाएगा, उनसे ऑर्डर लेगा, फिर वहां पे वो किचन में जाएगा, कुक करेगा सामान, और फिर वो लाके सर्व भी करेगा और फिर वो बिल भी देगा उनको लाके। तो यहाँ पे एक ही आदमी है और वो सारी चीजें संभाल रहा है। दिस इज अ सिंगल एजेंट सिस्टम, अगर हम उस आदमी को, उस बंदे को यहाँ पे एजेंट की तरह कंसिडर करें। ठीक है, तो दिस इज अ सिंगल एजेंट सिस्टम। अब मल्टी एजेंट में क्या होता है, मल्टी एजेंट में काम दोस्त वही रहता है, काम वही है जितना काम था, बट अब यहाँ पे लोग हैं डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे कई सारे एजेंट्स हैं। ठीक है, एक एजेंट है जो गेट पे खड़ा है और वो लोगों को वेलकम कर रहा है। एक एजेंट है जो क्या कर रहा है, वो चीजें सर्व कर रहा है। एक एजेंट है जो यहाँ पे वो ऑर्डर ले रहा है और एक एजेंट है जो यहाँ पे कुक कर रहा है। ठीक है, तो काम तो वही सब चीजें थी, काम में तो वही सब चीजें थी, तो काम वैसा ही था जैसा पहले था, बट अब यहाँ पे कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ मल्टी एजेंट सिस्टम। तो ऐसे मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं और किस तरीके से लैंग ग्राफ आपकी इसमें मदद करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। लैंग ग्राफ भी क्या है आपका, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, तो वो आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करता है मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड कर। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फाइनल एपीआई यहाँ पे कैसे डेवलप करते हैं इन सॉफ्टवेयर के लिए, और
डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होता है इन सॉफ्टवेयर का, ये सारी आपको यहाँ पे चीजें समझनी है। फिर आप चाहो तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत डॉकर, क्यूबरनेटिस वगैरह की तरफ यहाँ पे अपना रुख मोड़ सकते हो, बट मोटा मोटी जनरेटिव एआई में यही सारी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे सीखना होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रिसोर्स क्या रहने वाला है जहाँ से आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे फ्री कोड कैंप का 30 आवर्स का पूरा यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हो। 30 आवर्स का पूरा कोर्स है जनरेटिव एआई के ऊपर, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया गया है। जेमिनी प्रो के बारे में, ओलामा के बारे में, ओपन एआई के बारे में, लैंगचेन, पाइनकोन, वेक्टर डेटाबेस, बहुत कुछ सिखाया गया है। ठीक है। और फ्री कोड कैंप, ठीक है, फ्री कोड कैंप है साइट का नाम, तो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा पॉपुलर साइट है। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो मत देखना। आप क्या करना, यहाँ पे फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है, फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको वहां पे जनरेटिव एआई का कोर्स मिल जाएगा। सेम टू सेम जनरेटिव एआई का आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। आप वहां से कंप्लीट करना। अब उसका फायदा पता है क्या होगा? उसका फायदा ये है दोस्त कि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा फ्रॉम फ्री कोड कैंप। ठीक है, तो फ्री कोड कैंप की तरफ से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब दोस्त मेहनत तो बहुत लगी इस वीडियो को शूट करने में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बस एक आपका छोटा सा लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए दोस्त, और बस ये वीडियो जहां हो सके आप लोग शेयर करो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।